जिसकी डिमांड मार्केट में हज़ारों रुपए से भी ज़्यादा किलो में होती है। अभी फिलहाल शासन ने यहाँ 6000 मुर्गियों का फार्म खोल रखा है, जिसमें यहाँ प्रतिदिन हमारे यहाँ करीब 1000 से 1200 अंडे उपलब्ध रहते हैं। को दिखाएंगे, समझाएंगे कि कैसे पालन होता है, कैसे अंडों से कड़कनाथ मुर्गे निकलते हैं। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, एंड अमेरिकन पिस्ताशियोज। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम है विपिन और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के इलाके झाबुआ में। झाबुआ में भी ख़ास तौर पे हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जो झाबुआ की पहचान है, और पहचान वो ऐसी है कि उससे झाबुआ की पहचान सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी हुई है। दुनिया भर में लोग जानने लगे हैं कि ये कोई ख़ास चीज़ है। इस चीज़ का नाम है कड़कनाथ मुर्गा, और हम मौजूद हैं इस वक्त शासकीय कड़कनाथ कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र जिला झाबुआ में। तो यहाँ पर हम आए हैं, हम समझेंगे कड़कनाथ को किस तरीके से पाला जाता है, किस तरीके से इस प्रजाति के लिए सरकार काम कर रही है, मध्य प्रदेश शासन इसके लिए क्या कर रहा है, सारी बातें समझेंगे। पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि कैसे पालन होता है, कैसे अंडों से कड़कनाथ मुर्गे निकलते हैं, कैसे उन अंडों को बचाया जाता है और कैसे उनको बचाया जाता है। पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे। चलिए चलते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं, समझाते हैं कि कड़कनाथ मुर्गा, जिसकी डिमांड मार्केट में हज़ारों रुपए से भी ज़्यादा किलो में होती है। दिल्ली शहरों में या लोगों में इसका बड़ा क्रेज़ भी रहता है कि कड़कनाथ मुर्गे को देखना है, जानना है, समझना है वो कितने रुपए किलो बिकता है। हम यहाँ पे पहुँचे हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कि कड़कनाथ की फार्मिंग किस तरीके से होती है, कैसे उसे संभाला जाता है। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर AS दिवाकर है। मैं यहाँ एज ए मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। और ये जो शासन की महत्वपूर्ण योजना है, शासकीय कड़कनाथ कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, ये करीब 1985 में इसका प्रारंभ किया गया था। जब पता चला कि कड़कनाथ पक्षी जो कि कट्ठीवाड़ा झाबुआ के जंगलों में, जो कट्ठीवाड़ा ब्लॉक है वहाँ पाया जाता है, देखा कि ये बहुत ही कम संख्या में उपलब्ध थे। शासन ने प्लान बनाया, क्यों ना इसके पालन को बढ़ावा दिया जाए, क्यों ना उसका उत्पादन बढ़ाया जाए। शासन ने पैसा खर्च करके एक यूनिट तैयार की जो कि कड़कनाथ के लिए, और वो बाहर के ग्रामीण अंचलों से, जंगलों से कड़कनाथ मुर्गी मुर्गा यहाँ लाए, और धीरे धीरे उनकी संख्या को हैचिंग करके, सर्विस करके उनको बढ़ाया गया। अभी फ़िलहाल शासन ने यहाँ 6000 मुर्गियों का फार्म खोल रखा है, जिसमें यहाँ प्रतिदिन हमारे यहाँ करीब 1000 से 1200 अंडे उपलब्ध रहते हैं, एकत्रित होते हैं। उन अंडों को हम हैचिंग मशीन में रखते हैं हैचिंग के लिए, उनसे हम चिक्स पैदा करते हैं। उन चूज़ों को हम शासन की योजनाओं में करीब 28 दिन तक पालते हैं। यहाँ उनका बराबर ध्यान रखा जाता है, बराबर गर्मी दी जाती है, वैक्सीनेशन प्रॉपर किया जाता है ताकि किसी प्रकार की अनावश्यक बीमारी ना आए। और जब 28 दिन की हो जाते हैं तो 28 दिन के लिए शासन ने एक योजना बना रखी है, जिसमें हम ग्रामीण पशुपालकों को, कुक्कुट पालकों को 28 दिवसीय 40 कड़कनाथ चूजे उपलब्ध कराए जाते हैं। ये करीब 75% अनुदान पे हम उनको उनके घर पे जाके ही उपलब्ध कराते हैं। जी, ये देखिए पूरा आपको योजना समझा दी है कि किस तरीके से यहाँ पे पालन होता है, और प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि कैसे शुरुआत होती है और क्या होता है। सबसे पहले सर क्या होता है, जो कड़कनाथ मुर्गे होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, तो सबसे पहले वो क्या होता है वहाँ पे? देखिए सर, हमारे यहाँ तीनों स्टेज का फॉर्मेट है। यहाँ अंडा उत्पादन होता है, उसके बाद चूजा उत्पादन होता है, उसके बाद चूजों को पालने के लिए ब्रूडर। अंडा उत्पादन कहाँ पे होता है? अंडा उत्पादन लेयर फार्म में होता है। अच्छा, ब्रूडर है वहाँ पे लगभग कितने मुर्गे होंगे? बताता हूँ सर, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं। तो जैसे ही चूजा पैदा होता है उनको हम ब्रूडिंग करते हैं, तो उसके लिए ब्रूडर हाउस है। हम जो बड़े बच्चे हैं उनको योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण जनों में वितरण करते हैं। हमको जब पेरेंट बनाना होता है तो हम यहीं बच्चों को हम तत्काल तैयार करते हैं। करीब 6 महीने लगते हैं उनको, ग्रोविंग स्टेज में पालते हैं।
उसके बाद जब लेयर स्टेज में आ जाते हैं तो हम उनको सेपरेट कर देते हैं। करीब 10 मुर्गी पे एक मुर्गा हम रखते हैं सर्विस के लिए, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। तो ऐसे हमारे यहाँ करीब 6000 मुर्गी हैं, तो 6000 मुर्गी पे करीब 600 मुर्गे लगते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको जो यहाँ पे आपके पास जितने मुर्गियाँ हैं, तो वहाँ से आपको प्रतिदिन कितने अंडे मिल जाते हैं? हमको करीब चूँकि गर्मी का बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी का मौसम है, सर्दियों के मौसम में करीब 1200 से 1300 अंडे प्रतिदिन आते थे। अभी गर्मी का इतना भीषण प्रकोप है तो निश्चित है फीड इंटेक कम हो जाता है, उत्पादन पे भी फर्क पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल करीब 700 750 अंडे प्रतिदिन आ रहे हैं। ठीक है। तो जब वो अंडे आते हैं उसके बाद आपने बताया कि इस मशीन में कुछ होता है। हाँ, अंडे हम क्या करते हैं गर्मी के मौसम में हम 3 से 4 दिन का अंडा बढ़िया कोल्ड रूम में इकट्ठा करते हैं। अच्छा। हर तीसरे चौथे दिन हम अंडे को हैचिंग मशीन जिसको बोलते हैं इंक्यूबेटर, उसमें 19 दिन के लिए रखते हैं। आप तत्पश्चात दिखाते भी चलिए हमें साथ साथ। 19 दिन के लिए हम इसको बोलते हैं इंक्यूबेटर, इसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। इसमें 19 दिन के लिए अंडों को इंक्यूबेट किया जाता है। अच्छा, 19 दिन के लिए अंडे यहाँ पे रखे जाते हैं। अंडा आने के बाद फिर इसके बाद क्या होता है? 19वें दिन अंडों में पिकिंग चालू हो जाती है, अंडों से आवाज़ भी आना चालू हो जाती है। अच्छा, तो उनको आसान हम भाषा में समझें तो बच्चा तैयार होने बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता जी, है। जी, जी। तो ऐसी स्थिति में उन अंडों को हम हैचर मशीन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बड़ी ट्रे में। अच्छा, वो मशीन दिखाएंगे आप मुझे? हाँ, ताकि आसानी से वो बच्चे निकल सकें, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वाली मशीन जी। बच्चे निकलते हुए अंडे दिखाते हैं आपको सर। ये हमारी हैचर मशीन है, आप वाह। देख सकते हैं यहाँ अंडों से बच्चे निकलते हुए। कल ही इनको शिफ्ट किया गया था और 48 घंटे में इस अधिकतर सभी बच्चे, करीब 80% के करीब बच्चे निकल जाएंगे बाहर। तो ये यहाँ से 19 दिन रखने के बाद फिर यहाँ रखा जाता है और यहाँ पे 48 दिन के अंदर अंडों में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। 48 घंटे। हाँ, माफ़ी चाहूँगा, 48 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? जैसे ही वो 21 दिन कंप्लीट होते हैं, हम 21वें दिन की शाम को इन बच्चों को कलेक्ट करते हैं, काउंटिंग करते हैं और उसके पश्चात उसको ब्रूडर हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। ब्रूडर हाउस में सारे बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो फिर ये वहाँ पे रखे जाते हैं। फिर वहाँ इनकी देखरेख कैसे की जाती है? ब्रूडर हाउस में क्या होता है, फिर इनको हम वैक्सीन लगाते हैं, फर्स्ट डे पे वैक्सीन का यूज़ करते हैं। और ब्रूडर हाउस के लिए इसका चिक गार्ड घेरा बना के हम तैयार करते हैं। उसको बराबर उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, करीब 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड उसके ब्रूडिंग के लिए, ग्रोइंग स्टेज, ताकि उसको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। उसका टेम्परेचर मेंटेन करके हम करीब ये 7 से 8 दिन टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। धीरे धीरे जब बड़ा होता जाता है तो टेम्परेचर कम करते जाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होता है? क्या फिर दूसरे किसी उसमें शिफ्ट किया जाता है उन्हें? अगर हमको यही बच्चे अगर पेरेंट के लिए पालने हैं तो हम उसकी एज के अनुसार, उसके वजन के अनुसार हम शिफ्ट करते रहते हैं उनको। चूँकि वो जगह कम पड़ जाती है तो फिर बड़े हॉल में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका रहता है यहाँ पे कड़कनाथ मुर्गों के लिए? जी। और शासन की मुख्य उद्देश्य शासन का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडा उत्पादन लो, ज़्यादा से ज़्यादा चूजा उत्पादन लो, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लक्ष्य समय पर पूर्ण कर ग्रामीण जनों तक ये चूजा पहुँचे, ताकि वो पालें, वहाँ उनकी कड़कनाथ की संख्या में वृद्धि हो, साथ में उनको प्रोटीन का सोर्स भी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राप्त करें। बाज़ार में जब ये बेचेंगे तो करीब 1000 से 1500-1200 रुपये के आसपास एक एक बर्ड की कीमत रखता है। तो यहाँ से ग्रामीण अगर जुड़ना चाहें आपके साथ तो वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? कैसे वो यहाँ से पशुपालन को बढ़ावा दे सकते हैं? जी, हमारे जो पशु चिकित्सालय विभाग हैं, पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ जब भी लक्ष्य आता है उन लक्ष्यों को संस्थाओं में वितरित कर दिया जाता है। कोई भी पशुपालक जो कड़कनाथ कुक्कुट पालने के इच्छुक है वो नज़दीकी पशु चिकित्सा संस्था पर संपर्क करके आवेदन कर सकता है। हाँ सर, अभी करीब 2020-21 से हमारा जो कड़कनाथ है, जो कि जीआई टैग प्राप्त हो चुका है 2018 में, और ये एक अपनी खास पहचान बना चुका है। केंद्र सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद जो इस योजना है उसमें इस कड़कनाथ को लिया गया है। शासन का मुख्य उद्देश्य है कि ज़िले का जो उत्पाद है वो एक नए रूप में उभरे और एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी का सोर्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमा सके, रोज़गार मिले उनको। ये सरकारी कोशिश है। जी बिल्कुल। तो ये है पूरा कड़कनाथ का प्रोसेस जो आपको दिखाया, समझाया और किस तरीके से कड़कनाथ के लिए यहाँ पर काम हो रहा है।
झाबुआ में हम मौजूद हैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। चुनावी यात्रा ललन टॉप की जारी है। कैमरे के पीछे मेरे साथी गोविंद हैं, मेरा नाम विपिन किराड़ है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।